हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 5वां दिन प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। 1 मई 2021 आने वाली इस मई महीने में 15 मई को अक्षय तिथियाँ, 21 मई को सीता नवमी और 25 मई को भगवान नरसिंह देव का प्रागट्य, नरसिंह चतुर्दशी। तो आप सब लोगों के लिए भगवान नरसिंह से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हिरण्यकश्यप नाम के असुर का उन्होंने इस भूमंडल से भूमि देवी का जैसे भार उतारा था, ठीक उसी तरह ये प्रतिकूल समय में जो कोरोना नाम का वायरस नाम का एक असुर जो है वो प्रकट हो चुका है, जो मानव जाति के लिए भयावह बनता जा रहा है। तो भगवान नरसिंह देव से, माता सीता से, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ किसी तरह से इस रोग को, इस मृत्यु लोक से इस रोग को किसी तरह से हटा ले। और हम सबकी प्रार्थना है कि सबका जीवन निरोगी हो, सुखद हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम भगवान के नाम का उच्चारण कर हरि नाम करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन वृंदावन धाम, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय अनिताय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा माधव, राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ जगन्नाथ, जय बलदेव सुभद्रा, जय जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, निताई गौर प्रेमानंदन, हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगा मई यमुना मई की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद समवेद भक्त विंद निताई घोर प्रेमानंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 5वां दिन 1 मई 2021। आज हम भागवत गीता के 9वें अध्याय को, जिसको राज विद्या बोला गया है, इसी अध्याय के 9वें अध्याय का
8वां श्लोक और 10वां श्लोक करेंगे और 17वां श्लोक, 8, 10 और 17। यथा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता 5200 वर्ष पहले पुनः कुरुक्षेत्र में ये कथा भगवत गीता मोक्षदा एकादशी के दिन प्रकट हुई है। तो आपके समक्ष जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने ये गीता यथा स्वरूप हमें दी है। तो उसी धरोहर को हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। तात्पर्य, अनुवाद और शब्दार्थ और श्लोक जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रकृति शवामवष्टम्भस्य प्रकृति सवामं स्रनभय विसुर्जानि पुनः पुनः भूतग्राम ममीम कृतिच स्न नवम नवच प्रकृतेवेशात् प्रकृति स्वाभवष्टम्भ्य विसुजानि पुनः पुनः भूतग्रामी मम कृतस्न भवमंस भवस प्रकृते वर्षात् प्रकृति स्वमावष्टं विसुर्जानि पुनः पुनः भूतगामी मम कृतस्नमवश प्रकृते वर्षात्। शब्दार्थ, प्रकृति में, स्वामा मेरी निजी, अवष्टभ्य प्रवेश करके, विसर्जजामि उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः बारंबार, भूतग्राम समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमामा इस कृत्यमनम पूर्ण अवश्यम स्वतः प्रकृति की शक्ति के वशात वश में मध्याक्षणे प्रकृति सूर्यते सरासरम हेतुनाने कुंतेय जगदी परिवर्तते मयाध्यक्षण प्रकृते सूर्यते सरासर समा हेतुनाने कौन्तेय जगधि परिवर्तते। शब्द अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ये अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, इस अनुवाद को दोबारा दोहराइए मेरे साथ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो संसार में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं या घटेंगी, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल का मैं दाता हूं, भगवान कहते हैं। और ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय ये शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार, देखिए भगवान इस मृत्यु लोक में प्रकृति में किस तरह विराजमान है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार, भगवान के जो पुरुष अवतार है कौन कौन है, नारायण के जो अवतार हैं पुरुष अवतार हैं, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार में महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं और वे कारणोदय में शयन करते हैं और अपने श्वास के असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान कारणदाय समंदर में वास करते हैं तो उनका नाम पड़ा कारणोदक्षाय विष्णु। और इन ब्रह्मांडों में से हरेक में
प्रविष्ट हो जाते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में से वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते रहते हैं, तो जिसमें गर्भोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड के सृष्टि होती है और वे इसमें से भी आगे अपने आप को शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। कारणदक्षाय, गर्भोदक्षाय और शिरोदक्षाय। तो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और शिरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक जीव के रूप में जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु मात्र में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ पर हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकाल्प प्रारंभ होते हैं और विभिन्न जीव योनियों के कार्यकाल्प सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमश विकसित होती रहती हैं। ये सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु और पक्षी, ये सभी चर और अचर सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय सभी जीवों को जो इच्छाएं थी वह पुनः पुनः प्रकट होती रहती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवसेम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रकार से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस भाव में अवस्था में थे, उसी भाव में उसी अवस्था में पुनः वो प्रकट हो जाते हैं। और ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रहता, जीव स्वतंत्र है। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। भगवान जीव का जब प्रागट्य हो जाता है तो भगवान जीव को स्वतंत्र कर देते हैं। जीव स्वतंत्र हैं उनकी इच्छाओं से। जो उनकी इच्छाएं होंगी पुनः उसका वही अगली योनि, अगला पूर्व जन्म जो होता है, उनके प्रारब्ध के हिसाब से अगला जन्म प्राप्त होता है। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कृतं। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्रशतादेश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कृष्ण बलराम भगवान निताई गौर सुंदर भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान इस संसार में भगवान की जो लीलाएं कैसे प्रकट होती हैं और भगवान सृष्टि में कैसे वास करते हैं। कर्णदक्षाय विष्णु
ब्रह्मणदक्ष गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से भगवान ब्रह्मा का प्रागट्य और सभी के हृदय में शिरोदक्षाय के रूप में वो विराजमान हैं। तो यहाँ पर भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, कुंती पुत्र, ये भौतिक जगत प्रकृति में मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। सृष्टि का पतन माने प्रलय होना और सृष्टि सृजित होना, बारंबार प्रकट होना और बारंबार नष्ट होना, ये भगवान की इच्छा से होता है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों के से पृथक करते हैं, किंतु उसकी परमेश्वर परम अध्यक्षता निर्देश वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और वे इस भौतिक जगत में आधार पर भूमि स्वरूप हैं, किंतु उसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाला हूँ, जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करता है। जैसे बताया गया, कण कण में जीव परमात्मा, अन्न के प्रत्येक दाने में एक जीवात्मा है। अन्न के प्रत्येक दाने में या बीज के अंदर जितने भी वृक्ष रोपण बीज होते हैं उसमें परमात्मा का वास है। तो भगवान ने यह स्पष्ट किया कि जैसे एक माता के गर्भ में संतान उत्पत्ति करने के लिए वीर्य स्थापित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्रा से प्रकृति के गर्भ में जीवों में प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अनंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनों में प्रकट होते रहते हैं। अतः भगवान इस जगत में प्रत्येक रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत की प्रागट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि एक उदाहरण मिलता है कि जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उनकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधित एक दूसरे के बीच में कोई विलंबता, कोई लेना देना नहीं होता। उसका प्रभाव है तो फूल की सुगंध मिलती है। ठीक उसी तरह भगवान जीव की उत्पत्ति कर देते हैं, जीव को स्वतंत्र अपने कर्मों के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसा कर्म करता है वैसा अगला, जैसे उनकी इच्छाएं रहती हैं, विषय जैसा रहता वैसा अगला शरीर उसको मिलेगा। निम्न योनि के बारे में बता दिया गया पर ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि प्रकृति मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे एक माता पुरुष के, एक स्त्री और पुरुष जो है अपने आप संतान उत्पन्न नहीं कर सकता और स्त्री भी अपना आप नहीं कर, उनके संग से होता है। ठीक उसी तरह प्रकृति के ऊपर जब तक भगवान दृष्टिपात नहीं करेंगे तब तक जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन प्रलय और जीव को सृजित करने वाला भगवान है, तो भगवान की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलने वाला। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं 10वें 17वें श्लोक में, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ही यज्ञों के जानने वाला, योग्य, शुद्धिकर्ता तथा अक्षरों में ओमकार हूँ। और वेदों में मैं कौन कौन हूँ? वेद के अंदर मैं चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद हूँ।
तो यहाँ पर भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद पवित्रम ओमकारा पवित्र ओमकारा ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद। भगवान कहते सृष्टि मेरे से अलग नहीं है, ना मुझसे पृथक है, और संसार में जितने 84 लाख जोनि है उसका मैं पितामही हूँ। माता और पिता में दो ही हूँ। तो संसार में जितने जीवात्माएं हैं वो हमारे संबंधित हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई, हमारा कुटुंब है। तो मैं जो भी बोलूँगा इस व्यास आसन पर बैठकर वो सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। न्यायालय में ये शपथ दी जाती है ना, न्यायालय में गीता के ऊपर हाथ रखकर जो भी बोला जाएगा वो सत्य बोला जाएगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक उसी तरह व्यास आसन पर बैठकर भगवान ने आपको अगर सामर्थ्य बना दिया है, कुदरत ने आपको सामर्थ्य बना दिया है, संसार में व्यक्ति आपको स्थान देते हैं, तो उस व्यक्ति को सरल रहना चाहिए, उसकी वाणी में प्योरिटी होनी चाहिए, उसकी वाणी जो सत्य वचन बोलने वाली होनी चाहिए, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं प्रकृति के संसार में 84 लाख योनि का मैं पिता हूँ, सभी का मैं पिता हूँ। यहाँ तक कि वेद मेरे से प्रकट होते हैं, देवी देवता मेरे से प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी मेरे से प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मा जी के नाभि से गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, और शिरोदक्षा विष्णु प्रत्येक हृदय में वास करते हैं। तो उस हृदय को जिसमें मेरा वास है उसमें मेरा मंदिर समझो, मेरा वास समझो, मेरा धाम समझो। तो हम करते क्या हैं आज के समय में? कोरोना काल की जो स्थिति है, 5वां दिन हो गया, हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उसी पे हम ज्ञान का प्रकाश करना चाह रहे हैं कि संसार में जितने जीव हैं वो भगवान का अगर धाम है, भगवान का वास है। तो आज के समय में जो जीव हत्या हो रही है कोरोना वायरस से, जो घोर समस्या बनी हुई है, इस समय समस्या इतनी बड़ी है कि इसका कोई उपाय नहीं निकल रहा है। देख रहे हम धीरे धीरे हमें मास्क की आदत पड़ चुकी है, मास्क पहनना पड़ रहा है। अब समय यह आ गया है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो पानी तो पहले बिकता ही था, अब हवा बिकना शुरू हो चुकी है। ऑक्सीजन माने हवा। तो इस समय बिना ऑक्सीजन की वायु नहीं मिल रही हमें, तो हमारी मृत्यु हो रही है, और बड़ी दुखद घटना है। वो शोक प्रकट करना पड़ता है। कोई अपना जा रहा है, कोई पड़ोसी जा रहा है, कोई समाज में से जा रहा है, कोई मित्र, कोई परिवार का लोग, कोई संबंधी, कोई ना कोई हमारे परिवार में जा रहा है। इतना दुख का समय हो चुका है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? ये मौत का जो हम शोक मना रहे हैं, तो वास्तव में बात तो थोड़ी कड़वी बोलने जा रहा हूँ, लेकिन कड़वा वचन मैं बोला थोड़ी देर पहले, मैंने जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा। गीता में जो लिखा है उसके आधार बोल रहा हूँ, कोई अपनी फिलोसफी नहीं धारण कर रहा हूँ कि फिलोसफी नहीं बोलने जा रहा हूँ। सत्य वचन ये है कि हम पहले मृत्यु का शोक मना रहे हैं जो भी, तो पहले मृत्यु का, आज से पहले हम आज तक कई वर्षों से जो हम पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, प्रभुपाद ने संस्था में एक 4 नियम बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नियम क्या क्या हैं? पहला नियम नशा नहीं करना, दूसरा नियम मांसाहार नहीं करना, तीसरा नियम व्यभिचार नहीं करना, और चौथा नियम जुआ नहीं खेलना। नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना और नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। ये 4 नियम बताए हैं। तो सर्वप्रथम जो नियम बताया कि नशा नहीं करना, दूसरा नियम मांस भक्षण नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और नशा नहीं करना। तो 4 वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में शायद 4 में से कोई एक वर्ण नहीं छूटा जो कार्य ना कर रहा हो। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तो बचे ही नहीं अब। और ये सारे लक्षण अगर आ गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अंदर, तो वो बन गया शूद्र। ये 4 वर्णन हैं, तो सारे के सारे शूद्र बन चुके हैं। और भागवत में वर्णन है कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव का जो खुराक है वो क्लियर वर्णन करा गया है
कि जो शाकाहारी जीव है वो होठों से पानी पीता है, और जो मांसाहारी जीव है वो जीभ से पानी ग्रहण करता है। तो हम कैसे हैं, शाकाहारी या मांसाहारी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य देह जो है, मनुष्य योनि पशु पक्षी और मनुष्य बताया गया, और वनस्पति, प्रभु भगवान ने भी बताया है 10वें श्लोक में कि सारी योनियां मेरे से प्रकट होती, लेकिन मनुष्य योनि कैसी है? शाकाहारी है। उसके लिए अनाज प्रचुर मात्रा में अनाज है, पर प्रचुर मात्रा में वेजिटेबल है। शाकाहारी भोजन खा सकते हैं हम, लेकिन हमें स्वाद लग गया है जीभ का स्वाद। तो जीभ के स्वाद के लिए, नश्वर शरीर को टिकाने के लिए, शरीर तो नश्वर है, लेकिन शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए किसी का जीव ले लेते हैं हम, जीव हत्या करते हैं, मुर्दा खाते हैं। मुर्दा खाने से अगर कोई बलवान होता, तंदुरुस्त होता, आप देखना इतिहास उठाकर कि जो शाकाहारी जीव है, शास्त्र में वर्णन है, वो ज़्यादा समय तक जीता, उसकी आयु बहुत बड़ी होती है। शास्त्र में वर्णन है कि हाथी शाकाहारी है, अगर उसको वेजिटेबल दिया जाए ढंग से, टाइम से मिले, तो 400 बरस की आयु है हाथी की, भागवत में वर्णन है। और जो शेर और बाघ है, जो उसकी आयु नहीं है इतनी, तो मांसाहारी है वो। तो हम लोग वेजिटेबल खाते हैं, होठों से पानी पीते हैं, इसलिए हम शाकाहारी हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आज के समय दुख की घड़ी में हमारे परिवार का, समाज का कोई व्यक्ति जाता है तो शोक प्रकट करते हैं, और दुख होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जगह जगह पर हम टीवी चैनल पर, न्यूज़पेपर पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर यही देख रहे हैं कि मृत्यु के अलावा कुछ है ही नहीं, शमशान घाटी दिखाया जा रहा है। तो ये दशा क्यों प्रकट हुई? आपने देखा कभी कि हम लोग पहले इस मृत्यु को जश्न के रूप में मना चुके हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, शादी करते हैं, इत्यादि इत्यादि। बड़े बड़े मॉल के अंदर, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉलों में जाकर, बड़े बड़े पंडाल लगवाकर बड़े चाव से इसको पिरोसते हैं। अगर किसी के घर में नॉनवेज ना हो इन फेस्टिवल के अंदर, बड़े बड़े फंक्शन के अंदर, तो कहते हैं ये तो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, और पुराने विचारों का, पुराने ख्यालों का व्यक्ति है। नए विचारों का, नई जो टेक्नोलॉजी है, या मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न की तरह है ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या पिरोसा जाता है? मुर्दा पिरोसा जाता है, नॉनवेज पिरोसा जाता है। तो वहाँ जीव हत्या होती है, वहाँ पशु हत्या होती है। तो वो बेजुबान पशु या पक्षी जिनकी जीव हत्या हुई है ऑक्सीजन के कारण, अब मछली को जब तालाब से, समंदर से निकाल के स्थल पर फेंक देते तो तड़पती है पानी के बिना। ठीक उसी तरह आज हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर पर, व्हाट्सएप पर, यही देखते हैं कि जीव तड़प रहे हैं, किसके बिना? पानी के बिना नहीं, हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना। ये दशा हमने खुद प्रकट करी है। हम लोग भूल चुके हैं सब कुछ। तो स्थिति कब सुधरेगी? जब तक हम पुनः जो हमारी स्थिति शास्त्रों में बताई गई है, उस स्थिति को, उस आचरण को, व्यवहार को और आहार को नहीं बदलेंगे, दिनचर्या, आहार और व्यवहार, जब तक आहार को नहीं बदलेंगे तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। हम लोग कितने एडवांस हो जाए, कितने वैक्सीनेशन ले आए, कितनी भी मेडिसिन पैदा कर लें, लेकिन प्रकृति के खिलाफ जो हमने स्टेप उठाया है, भगवान ने हमारे मुंह पे, हमारे चेहरे, फेस पर एक बड़ा जोर का थप्पड़ मारा है। हम जितने मर्जी एडवांस हो जाएं, प्रकृति के सामने हम लड़ नहीं सकते, उस परमात्मा से नहीं लड़ सकते। वो बेजुबान पशु पक्षियों को जो हमने जीव हत्या, नरसंहार करा है। हम जाते हैं सब्जी मार्केट में वेजिटेबल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, शाकाहारी कुछ फल फ्रूट खरीदने के लिए, देखते हैं वहाँ पर भी नॉनवेज की दुकान, लाइसेंस मिलते हैं उसको। ये प्रजातंत्र जो है, जो प्रजा को चलाने वाला जो आज का राजा है, उसको परमिशन देता है, उसको सर्टिफिकेट देता है, बड़े चाव से दुकान खुलता है, दारू की दुकान खुलती है, नॉनवेज की दुकान खुलती है, जुआ खेलने के क्लब खुलते हैं। तो कितने ही होटल, रेस्टोरेंट के अंदर ये नॉनवेज पिरोसा जाता है, दारू पिरोसी जाती है, जुआ खेला जाता है। तो ये हमने अधर्म के पथ पर हम चल चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीत तो सत्य की होगी, अधर्म की जीत नहीं होने वाली। कलयुग में ये जो आप व्यवस्था हमारे देख रहे हो, यही दशा रामावतार में और द्वापर युग में हम देख चुके हैं। त्रेता युग में जो नरभक्ष हो चुके थे, रावण जो राक्षस योनि थी, वो नरभक्षी थे, वो मनुष्य को खा जाते थे।
पशु को छोड़ो, उन मनुष्य को खा जाते थे। अधर्म जब बढ़ जाता है इस पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है तो भूमि देवी लाचार हो जाती है, और भूमि देवी जाती है ब्रह्मा जी के पास कि इस भूमंडल का मैं भार नहीं उठा पा रही हूँ। तो भूमि पर भार किसका है? वृक्ष का, पहाड़ों का, नदियों का, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का? नहीं, भूमि पर भार बढ़ गया अधर्म का। जब अधर्म बढ़ जाएगा तो भगवान प्रकट होंगे, और भगवान प्रकट होने का एक समय है 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। तो अभी तो मात्र 5,000 वर्ष बीते हैं, लेकिन भगवान अपने संतान को समझाने के लिए, जैसे एक स्टूडेंट को समझाने के लिए टीचर थप्पड़ मारता है जब उसका होमवर्क पूरा नहीं होता, होमवर्क जब अधूरा रह जाता है, ठीक से मन लगा के काम नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, तब वो टीचर उस पर क्रोधित होता है, उसको थप्पड़ मारता है। ठीक उसी तरह अभी तो परमात्मा हमें क्लास दे रहे हैं और उसमें समझा रहे हैं, अभी भी संभल जाओ हे मनुष्य, अभी भी समझ जाओ, आपके लिए प्रचुर मात्रा में वनस्पति उत्पन्न है, फल फ्रूट, दूध दही, वनस्पति, इतनी चीज़ें हैं शाकाहारी मनुष्य को खाने के लिए। लेकिन फिर भी हम जीव के स्वाद के लिए कितने ही जीव हत्या करते हैं। एक पिता डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने पुत्र को क्या समझा रहा है? हाथ में मुर्दे की हड्डी है, खा रहा है नॉनवेज, हो पुत्र भी खा रहा है, पिता भी खा रहा है, पूरा परिवार खा रहा है, समाज पूरी भीड़ बैठी हुई है और खाना पिरोसा जा रहा है। और पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है, बेटा कभी किसी का मन, किसी का हृदय मत दुखाना, किसी का मन, किसी का हृदय मत दुखाना। लेकिन क्या उस जीव हत्या होते समय उस पशु पक्षी को जब काटा गया तो उसका हृदय रोया नहीं होगा? वो माता रोई नहीं होगी? वो पिता नहीं रोया होगा? क्यों? लाचार है। हम लोगों के आगे विवश थे, वो निर्बल थे, हमारे आगे उसका बल नहीं काम कर रहा था, तो हमने उसको पकड़कर उसकी मुंडी मरोड़ दी, गर्दन काट दी, झटके से करा, हलाल से करा। ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम हलाल का खाते हैं, झटके का नहीं खाते। तो क्या करने जा रहे हो? हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं, हम राक्षस नहीं हैं, मनुष्य जाति हैं। तो मनुष्य को ये जो पीड़ा सहन करनी पड़ रही है उसका कारण भी मनुष्य है। और हम इस युग में रह रहे हैं, हम इस परिवार में रहे हैं, हम इस समाज में रह रहे हैं। इसीलिए जब वन में आग लगती है तो आग लगते समय वन के अंदर आग लगती है, जब सूखी लकड़ भी जल जाती है और गीली भी जड़ती है, गीली लकड़ भी नहीं बचती। इसीलिए हम देखते हैं कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जीवन में कुछ भी नहीं करा तो उनकी भी मृत्यु हो रही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसका भागीदार बना हुआ है। कहीं ना कहीं उसके घर में वो कमाई या उनसे कमाया हुआ पैसा किसी तरह व्यापार में कहीं ना कहीं संपर्क हो रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? किसी तरह से इस पथ को अपनाना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया है। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्र मनु महाराज ने मनु संहिता में बताया है, और शास्त्र मनुष्य के लिए बना है, ये मैन्युअल है हमारे लिए। जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल सकते, उबर नहीं सकते। तो हमें अगर इस दुख से निकलना है, विपदा से बाहर आना है, तो सबको मिलकर एक ही कार्य करना पड़ेगा कि हम शाकाहारी बन जाएं और सभी को जीने दें। जियो और जीने दो। आज क्या कर रहे हैं? जीने दो मात्र। ये कर्म नहीं कर रहे हैं हम जो करना चाहिए, मात्र जीने दो, यही कर रहे हैं बस। जियो और जीने दो वाला स्लोगन खत्म हो गया है। 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत है उसको धर्म क्या है उसको ज्ञात रहता है, लेकिन आज धर्म क्या है और मोक्ष क्या है उसको पता है। लेकिन आज के समय कलयुग के व्यक्ति को मात्र 2 चीज याद रह गई है, अर्थ और काम। कि मैं जो कमा रहा हूं उसको कहते हैं अर्थ, काम माने भोगना। तो मैं जो कमा रहा हूं किसी भी रूप में आए, किसी की जीव हत्या करके आए, किसी के साथ धोखाधड़ी करके आए, वो धन घर में आना चाहिए और अपने संतान को पालन पोषण करूं। जो मेहनत की कमाई है उससे आपका परिवार पालन पोषण हो जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी की जीव हत्या करके ला रहे हो, वो आपका परिवार कैसे पचा पाएगा? ये हराम की कमाई जो है, आज के समय में तो इतना भयावह समय आ गया है। इस समय मेडिसिन, दवाई जो है, ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल है, बेड है, वेंटिलेटर है, दवाइयाँ हैं, ये सब के सब कालाबाजारी हो रही है। वेद को भगवान का साक्षात स्वरूप बता दिया गया है। जो डॉक्टर हैं, जो
किसी व्यक्ति का इलाज करता है, जो डॉक्टर माने वेद, वो भगवान का स्वरूप है। और राजा जो प्रजातंत्र प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपिता है, वो प्रजातंत्र जो चलाता है वो भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान का विश्वास पात्र बनाया दिया गया, तब उसको ये शासन, तब ये सिंहासन दिया, तब उसको गद्दी दी गई। डॉक्टर को पद कब मिला, मेडिकल सर्टिफिकेट कब मिले, जब वो सर्टिफिकेट सब जगह परीक्षा में पास हुआ। लेकिन सब कुछ करने के बाद वो जीव हत्या कर रहा है, शरीर का व्यापार कर रहा है, तो कहाँ भोगेगा वो। ये दशा इतनी भयावह हो चुकी है कि हम किस तरह से इससे उबर सकते हैं, तो किसी तरह से हम इससे बाहर निकलें। तो शास्त्र में वैसे वर्णन है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन कठिन शब्द हैं, कड़वे शब्द हैं, नहीं बोल सकता। फिर कभी इस शब्दों को बोलूँगा, आपके सन्मुख होंगे तब। YouTube के माध्यम से थोड़ा मुझे भी संकोच हो रहा, मैं कैसे बोलूँ। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे, और YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को प्रचार कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से कोई अगर त्रुटि रह गई, पुनः क्षमा चाहता हूँ। कड़वे वचन जरूर बोले हैं, लेकिन सत्य वचन है, और गीता में जो है वही बोला हूँ, अपनी फिलोसफी कुछ भी नहीं बोला हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।